हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कला विषय की टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई हुई है। उसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए बात करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं पेस्टल से, टेम्परा से, स्याही से, गेरू या चारकोल से। इसका जो सही विकल्प है आपका गेरू या चारकोल। दूसरा देखिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य काल, मध्यपाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दूसरा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, सेट स्क्वायर होते हैं चौकोर, तिकोने, गोल, ये सभी। इसमें जो सेट स्क्वायर होते हैं वह तिकोने होते हैं। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। चौथा देखिए, हल्के पीले रंग का हाथी कहाँ चित्रित है? राय, पहाड़गढ़, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद। इसका जो विकल्प सही है होशंगाबाद, चौथा। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न, आगे की खोज ... में हुई थी? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई थी। पहला वाला विकल्प आपका सही है। छठा प्रश्न देखिए, प्रस्तर युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम हुई थी? पहला 1861, दूसरा 1863, तीसरा 1865, चौथा 1880। इसका जो विकल्प सही है 1863। सातवां देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी एमपी में, मध्य प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, महाराष्ट्र में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसका आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। आठवां प्रश्न देखिए, नेत्र चित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लिखुनिया, दूसरा, पहला और तीसरा पंचमढ़ी, तीसरा पंचमढ़ी है, चौथा भीमबेटका। इसका जो सही उत्तर है पहला और तीसरा, लिखुनिया और पंचमढ़ी। दूसरा विकल्प सही है। इसका आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। नवा प्रश्न देखिए, जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? आदमगढ़, खैरागढ़, सिंघनपुर, कोटवर। नवा का पहला वाला विकल्प आपका सही है। जिराफ समूह का चित्रण आदमगढ़ से प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु पक्षी, मानव, आखेट, धर्म। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय आखेट था, शिकार करना। 11 देखिए, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है? सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण होशंगाबाद से, लेकिन इसमें जो विकल्प हैं लिखुनिया में, होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में, सिंघनपुर में, तो इसका जो विकल्प सही है होशंगाबाद। 12 देखिए, 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पिगाट महोदय, ब्राडिग महोदय, गार्डन महोदय, हंटर महोदय। 12 का आपका पहला वाला विकल्प सही है, पिगाट महोदय। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है? सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से। इसका जो विकल्प सही है आपका मध्य प्रदेश से, यानी सबसे ज़्यादा
आपको कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको जो प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है वह मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए 14, सबसे बड़ी ताम्रनिधि कहाँ मिली है? चंदौली पुणे, गुजेरिया एमपी, जोखे अहमदनगर, चौथा सभी सही है। इसमें जो विकल्प सही है 14 का ये आपका एमपी यानी गुजेरिया एमपी। अगला देखिए 15, प्रश्न संख्या 15, पंचमढ़ी चित्रों की खोज की। पहला डी.एच. गार्डन, दूसरा मनोरंजन घोष, तीसरा बी.एस. वाकड़कर, चौथा ब्रूस फूड महोदय। इसका जो विकल्प सही है आपका पंचमढ़ी का डी.एच. गार्डन महोदय ने खोज किया था। 16 का देखिए, इनमें से किस गुफा की खोज 1910 ईस्वी में हुई थी? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, रायगढ़, मंदसौर। इस 1910 ईस्वी में सिंघनपुर की हुई थी। पहला वाला विकल्प सही है। 17 का देखिए 17, हाथी का शिकार, बारहसिंघे का शिकार, इनमें से किस स्थान से चित्र मिला है? मदहरिया, घोड़मगर, लिखुनिया, करियाकुंड। तीसरा सही है। यह जो मिला है 17 का तीसरा लिखुनिया से। 18 का देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर क्षेत्र की पाषाणकालीन चित्रों की क्या विशेषता है? चयन करें। पहला, यहाँ से केवल तंत्र मंत्र से संबंधित चित्र मिले हैं। दूसरा, एक चोंचदार पुरुष का चित्र मिला है। तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हैं। चौथा, 1 सही है। यह जो आपका 18 नंबर का जो विकल्प है वह आपका तीसरा सही है। तीसरा, दोनों विकल्प सही है। 19 का देखिए, पाषाणकालीन चित्रों के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इनमें से सभी। तो 19 का आपका पहला वाला विकल्प सही है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल पे चित्रकारी मिली है, वह सबसे पुराने साक्ष्य हैं। 20वां देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? पहला, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, काकबर्न दूसरा। तीसरा में पहला और दूसरा दोनों सही है। चौथे में इनमें से कोई नहीं। इसका जो विकल्प है आपका तीसरा सही है। 21, विशालकाय बकरी का चित्र किस स्थान से मिला है? 21 नंबर का देखिए, विशालकाय बकरी का चित्र किस स्थान से मिला है? इमली खो, भांडादेव से, महादेव बाजार से, जम्बूद्वीप से। इसका जो विकल्प सही है आपका महादेव बाजार से। कहाँ से? महादेव बाजार से। 22 नंबर का देखिए, शहद एकत्रित करते हुए यह चित्र कहाँ से मिला है? पंचमढ़ी से, मिर्ज़ापुर से, मंदसौर से, इनमें से कोई नहीं। 22 का आपका पहला वाला विकल्प सही है, पहला से, क्योंकि आप ये जानते हैं पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वह ज़्यादातर दैनिक जीवन से संबंधित हैं। 23 का देखिए, पंचमढ़ी की तुलना पश्चिम के किस प्रागैतिहासिक गुफा से की जाती है? अल्तामिरा, लास्को, पिंडाल, इनमें से सभी। तो 23 का पहला वाला विकल्प सही है, अल्तामिरा से। 24 का देखिए, इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी के अंतर्गत नहीं आता? 24 का जो विकल्प पहला है, बनियाबेरी, लश्करिया खो, नींबू घोष, सोरहो घाट। तो इसका जो विकल्प है 24 का सोरहो घाट, यह सोरहो घाट पंचमढ़ी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अगला देखिए 25 नंबर, जू रॉक शेल्टर के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, आदमगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका जो विकल्प सही है भीमबेटका पहला। पालिशदार उपकरण की खोज किस काल में किया गया? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, लोअर पैलियोलिथिक काल। 26 का
पहला सही है नियोलिथिक काल। सबसे पहले किस उपकरण की खोज किया गया था? चापर, दूसरा चापिंग, तीसरा फासिल, चौथा हैंडेक्स। सबसे पहले जो इस उपकरण का खोज किया गया था वह हैंडेक्स था। 28 का प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? विलियम किंग, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, एस.डी. संकालिया, इनमें से कोई नहीं। इसका 28 नंबर का जो विकल्प सही है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड महोदय को कहा जाता है। 29 का भीमबेटका गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, लोअर पैलियोलिथिक काल। 29 नंबर का दूसरा वाला विकल्प आपका सही है। 30 प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करता था? कंदराओं में, गुफाओं में, झोपड़ियों में, बस्तियों में। यह आपका 30 नंबर का पहला वाला विकल्प आपका सही है, कंदराओं में, प्रकृति प्रदत्त निर्मित गुफा। 31 का देखिए, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के किस काल में चित्रकारी के स्रोत मिलता है? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, अपर पैलियोलिथिक काल। 31 का चौथा यानी चौथा विकल्प सही है, अपर पैलियोलिथिक काल। 32 का देखिए, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल में मूर्तिकला के प्रमाण किस काल में मिला है? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, अपर पैलियोलिथिक काल। इसका जो विकल्प सही है, मूर्तिकला का प्रमाण आपको अपर पैलियोलिथिक से मिला है। यह इलाहाबाद के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 33 का देखिए, मातृ देवी की मूर्ति अस्त निर्मित इनमें से किस स्थान से पाई गई है? यह पहला विकल्प मंदसौर, इलाहाबाद, जुनेरिया, मिर्ज़ापुर। इसका जो विकल्प सही है इलाहाबाद, इलाहाबाद के लोहंदा नाला। 34 का देखिए, भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया था? 2002 में, 2003, 2004, 2005। 34 का दूसरा विकल्प आपका सही है, 2003 में। 35 का देखिए, भीमबेटका गुफा में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? लाल गेरुआ, दूसरा काला खड़िया, तीसरा पीला, चौथा सफ़ेद चूना। 35 का पहला लाल गेरुआ। भीमबेटका 36 नंबर का देखिए, भीमबेटका गुफा किस जिले के में स्थित है? रायगढ़, रायसेन, भोपाल, इंदौर। इसका 36 नंबर का जो विकल्प सही है वह रायसेन के अंतर्गत आता है, दूसरा। 37 का देखिए, भीमबेटका गुफा में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600 से अधिक, 500 से अधिक, 400 से अधिक, 275 से अधिक। इसका जो विकल्प सही है 600 से अधिक। 38 नंबर का देखिए, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है? विष्णु वाकाड़कर, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल का पितामह विष्णु वाकाड़कर को कहा जाता है, पहला वाला विकल्प सही है। 39 देखिए, भीमबेटका गुफा की खोज कब किया गया था? 1958, 1960, 1936, 1940। इसका जो विकल्प सही है 1958, पहला वाला। 40 नंबर, मिर्ज़ापुर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? हरनी, हरन, विजयगढ़, मधड़िया, बनियाबेड़ी। 40 का चौथा बनियाबेड़ी, यह आपका क्षेत्र मिर्ज़ापुर के अंतर्गत नहीं आता। 41 का देखिए, मिर्ज़ापुर क्षेत्र से किस क्षेत्र से गैंडे का शिकार का चित्र प्राप्त हुआ है? घोड़मगर, लिखुनिया, सरोघाट, इनमें से सभी। 41 का पहला वाला विकल्प सही है, घोड़मगर से। भीमबेटका 42 का देखिए, भीमबेटका गुफा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह गुफा विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इन गुफाओं के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ क्रमिक रूप में हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। 42 का तीसरा वाला विकल्प सही है, दोनों विकल्प आपके सही हैं। तीसरा
43 नंबर का देखिए, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस पहाड़ियों पर स्थित हैं? विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। 43 का पहला, 43 का पहला वाला विकल्प आपका सही है। 44 मध्य प्रदेश में स्थित पंचमढ़ी गुफा किस जिले के अंतर्गत आती है? होशंगाबाद, रायगढ़, भोपाल, इंदौर। 44 का होशंगाबाद पहला वाला विकल्प सही है, यह आपका जिला है। 45 नंबर का देखिए, पंचमढ़ी गुफा के बारे में क्या सत्य है? यह गुफा महादेव पर्वत पे स्थित है। यह गुफा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। 45 का तीसरा, यानी दोनों सही हैं। 46 नंबर का देखिए, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की पुस्तक प्री हिस्टोरिक आर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक का नाम बताइए। लियोनार्ड एडम, असित कुमार हल्दर, एच ब्रॉडी, स्टुअर्ट पिगाट। 46 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, लियोनार्ड एडम। 47 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनार्ड एडम, असित कुमार हल्दर, एच ब्रॉडी, स्टुअर्ट पिगाट। 47 का तीसरा विकल्प सही है, यह पुस्तक जो है आपकी ब्रॉडी महोदय की है। 48 प्रागैतिहासिक चित्रकला भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जगदीश गुप्त, असित कुमार हल्दर, ब्रॉडी, स्टुअर्ट पिगाट। तो यह जो विकल्प सही है आपका पहला, जगदीश गुप्त। 49 देखिए, आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन? जगदीश गुप्त, असित कुमार हल्दर, ब्रॉडी, स्टुअर्ट पिगाट। तो इसकी जो रचना है यह असित कुमार हल्दर। 50 देखिए, किस काल में मानव का विकास तीव्रता से दिखाई देता है? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, अपर पैलियोलिथिक काल। 50 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, नियोलिथिक काल। 51 मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया? नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, अपर पैलियोलिथिक काल। इसका पहला वाला विकल्प आपका सही है, नियोलिथिक काल। 52 मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से सभी। 52 का पहला वाला विकल्प सही है, पूर्व ऐतिहासिक काल। 53 देखिए, 53 प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के मानव का मुख्य आधार क्या था? शिकार, आखेट करना, अनाज, दूसरा विकल्प, तीसरा फल, चौथा इनमें से सभी। तो 53 का 53 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, आखेट। अगला प्रश्न देखिए, 54 मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पाषाण काल, ताम्रकाल, लौह काल, वैदिक काल। 54 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, पाषाण काल से। 55 पाषाणकालीन मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया? कुत्ता, बैल, बकरी, घोड़ा। तो इसका जो विकल्प सही है वह पहला, यानी कुत्ता। किसको बनाया? कुत्ता। 56 देखिए, चाक पहिए का आविष्कार किस काल की देन मानी जाती है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। 56 का पहला वाला विकल्प सही है। अगला देखिए, कृषि का 57 कृषि का आविष्कार किस काल की देन है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। 57 का पहला वाला विकल्प सही है, नवपाषाण काल। 58 कला इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले लाल रंग को किस रूप में माना है? गिरुआ रंग, गौरिक रंग, हिरोंजी रंग, इनमें से सभी। इसका जो विकल्प सही है
चौथा इनमें से सभी। 59 पाषाणकालीन का मानव रंगों को घोल मिलाना तैयार करने के लिए किसका प्रयोग करता था? पानी, तेल, पशुओं की चर्बी, इनमें से सभी। तो इसका जो विकल्प सही है तीसरा, पशुओं की चर्बी। 16 देखिए, प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल मध्यभांड 60 देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव नवपाषाण काल में मध्यभांड काले और लाल रंग के बने हैं जिस पर चित्रकारी की गई है। सफ़ेद, दूसरा पीला, तीसरा भूरा, चौथा इनमें से सभी। इसका 60 का जो विकल्प सही है वह पहला, सफ़ेद। 61 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल साहब। तो इसका जो विकल्प सही है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। 62 प्राचीन पत्थरों पर की गई चित्रकारी को किस नाम से जाना जाता है? पिक्टोग्राफ, एलिग्राफ, ऑलियोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। 62 का पहला वाला विकल्प सही है, पिक्टोग्राफ के नाम से जाना जाता है। 63 वेद कितने हैं? 4, 3, 5, 6। तो वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। 64 इनमें से कौन सी गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, रायगढ़, मंदसौर। इसका 64 का जो विकल्प सही है वह आपका पहला, सिंघनपुर। 65 देखिए, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर, अमरनाथ से। तो इसका जो 65 का जो विकल्प सही है वह है आपका पहला, मिर्जापुर से। 66 भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। इसका जो विकल्प सही है 66 का तीसरा, 66 का तीसरा, दीवार व छत पर। 67 देखिए, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेलारी, लौथल, मद्रास, कर्नाटक। 67 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, बेलारी। 68 देखिए, 68 प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पे बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। तो 68 का दूसरा वाला विकल्प आपका सही है। 69 देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व सबसे अधिक है? रेखा रंग, प्रकृति। 69 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, रेखा का। 17 देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो इसका जो 16 का जो विकल्प सही है आपका आखेट के चित्र, शिकार के चित्र। 71 देखिए, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन। 71 का दूसरा वाला विकल्प सही है, कृषि। 72 देखिए, नियोलिथिक काल का मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। 72 का दूसरा वाला विकल्प सही है, बस्तियों में। 73 देखिए, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के अधिकांश चित्र मिले हैं। नियोलिथिक काल, मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल, अपर पैलियोलिथिक काल। 73 का पहला वाला विकल्प सही है, नियोलिथिक काल। 74 देखिए, विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। 74 का दूसरा वाला विकल्प सही है, तमिलनाडु। 75 पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। हाथी,
जंगली सांड और बाघ। दूसरा भाले के साथ शिकार करते मानव। तीसरा मेढक और सांप। चौथा जेब्रा और बकरी। इस 75 का जो विकल्प सही है पहला। कौन सा? पहला। 76 देखिए, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इसका जो विकल्प सही है 76 का तीसरा। 77 देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? 77 का चौथा वाला विकल्प सही है, तांबा। 78 देखिए, मृण मूर्तियों के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थल है? 78 का पहला विकल्प मितना। दूसरा भरतपुर। तीसरा बस्तर। चौथा चुनार। 78 का जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा, बस्तर। 79 देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण में किसका सर्वाधिक महत्व है? रेखाओं का, रंगों का, रूपों का, धरातल का। तो 79 का पहला वाला विकल्प सही है, रेखाओं का। 80 यानी 80 देखिए, दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? पोथी चित्र, लघु चित्र, भित्ति चित्र, नक्काशी चित्र। तो दीवारों और छतों पे बनाया गया चित्र आपका क्या कहलाता है? भित्ति चित्र। तीसरा। 81 मध्य प्रदेश का जिला होशंगाबाद किस नदी के तट किनारे स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। 81 का पहला वाला विकल्प सही है, नर्मदा। 82 देखिए, सिंघनपुर की गुफाएं किस नदी के तट पे स्थित हैं? मान नदी, सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। 82 का पहला वाला विकल्प सही है। 83 देखिए, कुलाचे भरते हिरण, छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र कहाँ से मिला है? आदमगढ़, मंदसौर, पंचमढ़ी, इनमें से सभी। तो 83 का जो विकल्प सही है आदमगढ़ से। 83 का जो विकल्प सही है आदमगढ़ से। 84 देखिए, सर्वाधिक हाथी के शिकार का अंकन पाषाण कालीन गुफा में कहाँ हुआ है? आदमगढ़, मंदसौर, पंचमढ़ी, इनमें से सभी। 84 का जो विकल्प सही है वह है आपका पहला। 85 देखिए, होशंगाबाद की खोज के बारे में क्या असत्य है? पहला, मनोरंजन घोष के द्वारा खोज किया गया। दूसरा है 1922 ईस्वी में खोजा गया। दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। 85 का जो विकल्प सही है चौथा, दोनों सत्य है। 86 देखिए, स्वास्तिक चक्र सूर्य कमल का प्रतीकात्मक चित्रण किस स्थान से मिला है? मोरी से, कोरी से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो विकल्प सही है 86 का पहला, मोरी से। 87 घुड़सवारों, योद्धाओं, सहस्त्रधारी सैनिक प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी, मंदसौर, होशंगाबाद, रायगढ़ से। 87 का पहला वाला विकल्प आपका सही है। 88 घायल भैंसे का शिकार के बारे में क्या सत्य है? होशंगाबाद से मिला चित्र है, रायगढ़ से चित्र मिला है, दोनों सही हैं। चौथा, 2 नंबर गलत है। 88 का तीसरा वाला विकल्प सही है, दोनों सही है। 89 देखिए, चक्रधरपुर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। यह आपका पहला वाला विकल्प सही है, बिहार। 90 देखिए, असंबंध बताइए। कबरा पहाड़, बनियाबेरी, महादेव, इमलीखो। 19 का पहला कबरा पहाड़, बाकी सब पंचमढ़ी के क्षेत्र की गुफाएं हैं। इसका जो सही है 19 का पहला कबरा पहाड़। 91 देखिए, असंयत कंगारू के चित्र कहाँ से मिले हैं? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, मंदसौर, इनमें से कोई नहीं। 91 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, सिंघनपुर से।
92 देखिए, नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है? जहाँ सोन नदी के किनारे एक 92 का नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहाँ सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं हैं? मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, भदोही। 92 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, मिर्जापुर। 93 देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है, लेकिन यह चित्र का स्थान कहाँ है? जारवा, बनिया, मांडा, रायगढ़। 93 का पहला वाला विकल्प सही है, जारवा। कहाँ? जारवा। 94 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय निदेशक थे? जॉन मार्शल साहब, कनिंघम, दयाराम साहनी, बी विद्यावती। 94 का तीसरा वाला विकल्प आपका सही है, दयाराम साहनी। 95, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान निदेशक कौन हैं? जॉन मार्शल साहब, कनिंघम, दयाराम साहनी, बी विद्यावती। इसका जो विकल्प सही है चौथा, बी विद्यावती। 96 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वर्तमान समय में कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। 96 का पहला वाला विकल्प आपका सही है, दिल्ली। 97 देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कला की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण मिलता है। इसमें चित्रों में प्राथमिक रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस काल के चित्रों में कला के किसी भी तत्व का प्रयोग या सिद्धांत नहीं किया गया है। इस 97 का चौथा वाला विकल्प आपका सही है, चौथा वाला। इस काल के चित्रों में कला के किसी भी तत्व का प्रयोग या सिद्धांत नहीं किया गया है। 98 देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? संचार में भावना का उद्देश्य, शिकार का उद्देश्य। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। 98 का तीसरा वाला विकल्प आपका सही है, दोनों सही हैं। 99 देखिए, इनमें से कौन सी गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है? होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका। 99 का दूसरा वाला विकल्प सही, सिंघनपुर। 100 देखिए, सिंघनपुर गुफा किस जिले में स्थित है? रायगढ़, भोपाल, इंदौर। इनमें से कोई नहीं। इसका जो विकल्प सही है पहला, रायगढ़। आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी इस प्रकार के टॉपिक वाइज कला की तैयारी करने वाले लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट आप सभी को मिलता रहे। लेकिन आप दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी टीजीटी पीजीटी की क्लास चलती है। टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।